एक ई-कॉमर्स स्टोर पर सेल्स इंक्रीज करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है स्टोर के ऊपर सेल्स एंड डिस्काउंट्स ऑफ़र करना। और अगर आपने वर्डप्रेस और वूकॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है तो आप जानते होंगे कि वूकॉमर्स में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर वाइड डिस्काउंट्स ऑफ़र करने की सहूलत मौजूद नहीं है। प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट देने के लिए आपको मैनुअली उनकी प्राइस एडजस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक प्लगइन इस्तेमाल करना सिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टोर वाइड डिस्काउंट्स विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद डिस्काउंट टाइप्स इस प्लगइन में ऑफ़र की जाती हैं जिनमें आप कार्ट आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं, कार्ट आइटम्स में वैल्यूज़ के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में डिस्काउंट रन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से दूसरे फीचर्स हैं जो आपके स्टोर के ऊपर डिस्काउंट्स ऑफ़र करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और यूट्यूब पर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो चलती रहने दें। अगर आप फेसबुक या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका इंट्रो वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं। और हमारे चैनल को और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। चलें शुरुआत करते हैं अपने इस कोर्स की। ओके, वेलकम टू द वीडियो। अब मैं आपको क्विकली इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का और इस्तेमाल करने का तरीका सिखाता हूँ, जिसमें जो प्लगइन है हमारे पास डिस्को, इसका नेम है डायनामिक डिस्काउंट प्लगइन फॉर वूकॉमर्स। मेरे पास एक डमी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी है जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। इसमें अब मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा और इसके डिफरेंट ऑप्शंस को आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आप प्लगइन्स में ऐड न्यू ऐड प्लगइन पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आप या तो सर्च कर सकते हैं डिस्को लिख के, आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें एंड देन एक्टिवेट दिस प्लगइन। ओके, प्लगइन हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। इसमें अगर आप डिस्को को एक्सेस देना चाहते हैं आपकी वेबसाइट पर डाटा कलेक्ट करने की, जिनमें यूजेज डाटा होता है, नॉर्मली डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं ट्रबल शूट करने के लिए या अपडेट्स देने के लिए या इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। आप अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ कर दें, अदरवाइज़ आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसके इस नोटिस को भी हम बंद कर देते हैं और अब आपके पास यहाँ पर डिस्को के नाम से एक नई टैब आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपीयर हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रहा आपके पास डिस्को प्लगइन का डैशबोर्ड। इसमें आप यहाँ पर कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन्स रिप्रेजेंट करती हैं आपकी किसी ऑफ़र को और उसमें फिर आप इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज और डिफरेंट डिस्काउंट मैकेनिज़्म। लेकिन कैंपेन क्रिएट करने से पहले इसकी सेटिंग्स का एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे दूं। निहायत सिंपल सेटिंग्स है, कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट प्राइस टाइप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। चूज़ प्रोडक्ट प्राइस टाइप बाय विच डिस्काउंट विल बी कैलकुलेट, यानी कि जो आप डिस्काउंट लगाएंगे वो आपकी जो बेस अमाउंट होगी उसमें से कैलकुलेट हो या जो सेल प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की उसमें से कैलकुलेट हो। अगर आप वो कॉमर्स में अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपको पता होगा कि वो कॉमर्स में प्रोडक्ट्स में आपके पास प्राइसिंग सेट करने की दो ऑप्शंस होती हैं, एक उसकी बेस प्राइस होती है और एक उसकी डिस्काउंटेड प्राइस होती है। तो आपने जो डिस्काउंट्स लगाने हैं वो आपने किस में से कैलकुलेट करने हैं, बेस प्राइस में से या डिस्काउंटेड प्राइस जो उसकी है उसमें से आपने वो कैलकुलेशन करनी है। तो आप यहाँ से वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट, यहाँ पर चूज़ डिस्काउंट्स अमाउंट टू डिफाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्काउंट्स। उसके बाद कूपन एंड कैंपेन्स बिहेवियर, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि वो कॉमर्स के जो डिफ़ॉल्ट कूपन्स क्रिएट किए जा रहे हैं और जो आपकी कैंपेन्स यहाँ से आप क्रिएट कर रहे हैं वो दोनों काम करें या ओनली वो कॉमर्स कैंपेन कूपन्स काम करें या ओनली डिस्को की कैंपेन्स काम करें। तो ये आपने चूज़ करनी है ऑप्शंस वाइजली डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर स्ट्रेटजी एंड योर स्टोर। यहाँ पर एक और ऑप्शन इन्होंने दी हुई है कि वो कॉमर्स का ऑन सेल बैच आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते।
उसके अलावा स्ट्राइक आउट प्राइस कहाँ कहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं, शॉप के पेज पर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, कैटेगरी पेज और कार्ट के अंदर। सेटिंग्स को सेव कर दें, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटिंग्स थी। अब हम डिस्को के डैशबोर्ड में वापस आ जाते हैं और यहाँ से एक तो आपको यहाँ पर इनके पेड वर्जन पर अपग्रेड करने का बैनर नज़र आएगा, जिसमें इनकी आप पेड ऑप्शंस को देख सकते हैं कि अगर आप इनके पेड वर्जन पर अपडेट करते हैं तो आपको कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जिनमें मल्टी करेंसी एंड मल्टीलिंगुअल विद WPML, मल्टी करेंसी कंपेटिबल विद एलिया के अलावा मज़ीद यहाँ से आप रीड आउट कर लें कि ये आपको इनके पेड वर्जन में कौन सी सहूलतें या कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आपने पेड वर्जन पर अपग्रेड करना हो तो आप इस बैनर पर क्लिक करेंगे तो आप इनके सेल्स पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप इसकी बाकी की ऑप्शंस को इन डिटेल देख सकते हैं कि पेड वर्जन में आपको क्या ऑफ़र किया जा रहा है। तो इसको आप एक्सप्लोर कर लें और पेड वर्जन पर अपडेट करना हो तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक करके परचेस करें। तो वापस आते हैं, अब मैं आपको कैंपेन बनाना सिखाता हूँ। कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट अ डिस्काउंट पर क्लिक करें। अब कैंपेन सेटअप में आप सबसे पहले इसको कोई नेम दे लें, फॉर एग्जांपल 20% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि आप स्टोर वाइड एक डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि 10% पूरे स्टोर पर मैं 10% डिस्काउंट लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप डिस्काउंट का इंटेंट बताएंगे कि वो प्रोडक्ट्स पर आपने लगाना है, कार्ट पर लगाना है, शिपिंग पर लगाना है, बल्क है या बंडल है। कि मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो मैं प्रोडक्ट रखता हूँ। प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स या फ्यू प्रोडक्ट्स। फ्यू प्रोडक्ट्स में आप प्रोडक्ट सर्च करते जाएंगे और जिनको आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पर अपीयर होंगे और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट लगेगा। ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यूज़र लिमिट आप लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितने यूज़र्स ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं, इसको अनलिमिटेड रहने देते हैं। अगर आप कोई टाइम ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं कि आप स्टोर वाइड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ 30th से 31 तक लगाना चाह रहे हैं, या आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 29, और इन दिनों पर आप डिस्काउंट सिर्फ लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप रूल डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि आप फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट लगाना चाहते हैं या आप परसेंटेज में डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। चूँकि हम परसेंटेज में डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर वैल्यू सिर्फ आप एंटर करेंगे अब 10%। और उसके बाद यहाँ पर आप कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ कंडीशंस, जिनमें कुछ आपको प्रो में नज़र आएंगी, कुछ आपको फ्री में आपको मिलेंगी। फ्री में काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ, प्रो में मोस्टली ऐसे प्लगइन्स में क्या होता है कि बहुत सारी ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो प्रो के पीछे होती हैं, वॉल के पीछे होती हैं, और बहुत कम ऑप्शंस फ्री में होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फ्री में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आप तय कर सकते हैं कि सिर्फ इस कैटेगरी में मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्काउंट जो है वो अप्लाई हो। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरे पास वो कॉमर्स में कैटेगरीज प्रोडक्ट्स में कौन सी बनी हुई हैं। जैसे कि हमारे पास गैजेट्स की कैटेगरी है। अगर आप कह रहे हैं कि जी ये स्टोर वाइड से हटाकर मैं क्या करता हूँ कि डिस्काउंट ऑन गैजेट्स के गैजेट्स की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 10% हमारा डिस्काउंट चल रहा है। इसी तरह से आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बेस के ऊपर, अगर आप किसी कैटेगरी की बेस के ऊपर नहीं रखना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन ना लगाएं। तो चलें इस कंडीशन को भी साथ ही टेस्ट कर लेते हैं। 10% डिस्काउंट ऑन गैजेट्स, सेव, सेव एंड एग्जिट। एंड सेव की दो ऑप्शंस थी, मैंने सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर दिया है। इसको अपडेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये कैंपेन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम हमारा जो स्टोर है उसे विजिट करते हैं। गैजेट्स की कैटेगरी को मैं ब्राउज करता हूँ और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्काउंट्स तो इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन अब हाउ डू वी मेक श्योर कि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस तो नहीं थी जिनमें से ये डिस्काउंट हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैंपेन्स में आता हूँ और इस कैंपेन को ऑफ कर देते हैं। अब यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा जब इसकी प्राइसिंग जो है वो हम देखेंगे। ओके, तो नाउ वी नो कि जो डिस्काउंट
कैंपेन है वो काम कर रही है, क्योंकि इसमें से जिन प्रोडक्ट के ऊपर सेल और उसकी एक्चुअल वैल्यू प्राइस और सेल प्राइस सेट हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं वूकॉमर्स से जो सेट की गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इस कैंपेन को ऑन करेंगे तो अब हमें नज़र आएगा कि ये जो इन प्राइसेस के ऊपर भी डिस्काउंट, इनके ऊपर भी डिस्काउंट जो है वो हमारे पास इम्प्लीमेंट होता हुआ अब नज़र आएगा। इसको रीलोड करते हैं, ये देखें इनके ऊपर वो देखें 99,999 में से हमारे पास जो डिस्काउंटेड अमाउंट है, अब 10% डिस्काउंट बेसिकली तमाम प्रोडक्ट्स में इस कैटेगरी में जो मौजूद हैं उन पर इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके अलावा अगर हम कोई कैटेगरी ब्राउज करते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि कोई भी डिस्काउंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इट्स अ प्रीटी हैंडी वे टू क्रिएट कैंपेन्स टू ऑफर डिस्काउंट। अब यहाँ पर क्रिएट अ डिस्काउंट पर क्लिक करते हैं और इसको मैं कह लेता हूँ कार्ट डिस्काउंट, और यहाँ से इस दफ़ा हम कार्ड के ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और ये जो यूज़र लिमिट है यहाँ पर कार्ड के डिस्काउंट में प्रो फीचर में ये दिखा रहा है हमारे पास। इसमें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि डेट बिटवीन कि किस डेट के से किस डेट तक ये डिस्काउंट इम्प्लीमेंट हो, इसको अभी एम्प्टी रहने देते हैं। वही उसी तरह हमारे पास ऑप्शन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई हैं, एक परसेंटेज डिस्काउंट और फिक्स्ड डिस्काउंट के बाद हमारे पास अब फिक्स्ड डिस्काउंट पर कार्ट आइटम की ऑप्शन भी आ गई है कि हर कार्ट आइटम पर एक आप कोई फिक्स्ड डिस्काउंट जो है वो दे सकें। इसको मैं कह लेता हूँ 5% कार्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू 5। इसको आप कोई लेबल भी लगा सकते हैं। ऐड कंडीशन, सेलेक्ट फिल्टर, कार्ट आइटम्स। इसको मैं अगर कह देता हूँ कि कार्ट की जो आइटम्स हैं अगर ग्रेटर देन और इक्वल हों टू, तो हमारे पास 5% कार्ट डिस्काउंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके, सेव एंड एग्जिट। अब ये डिस्काउंट जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर वैसे इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये कार्ट में ऐड होने के बाद यहाँ पर ये ऑब्वियसली दो आइटम्स कार्ट में ऐड होंगी तो हमारे पास ये डिस्काउंट इंप्लीमेंट होगा। ये देखिए अब इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई इस वक्त हमें डिस्काउंट नज़र नहीं आ रहा है। इसको मैं इस प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ओके, कार्ट में हमारे पास हम कार्ट के पेज पर आ गए। आप देखें अभी तक हमारे कार्ट पर इस प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ और एक और आइटम हम अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं और ऐड टू कार्ट और व्यू कार्ट। यहाँ से ज़रा दोबारा से मेक श्योर कर लूँ चीज़ें। ओके, तो ये देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पर प्राइस जो है वो कट क्यों नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 5% कार्ड डिस्काउंट हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया है जब प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है कार्ड में वो 2 से ज़ायद हो। तो इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो आप देखें अब हमारे पास कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इस तरह से आप कार्ड के पेज को डिज़ाइन करते हुए कार्ड के पेज के ऊपर एक बैनर डिस्प्ले करवा सकते हैं कि भाई आप अगर 2 आइटम्स कार्ट में ऐड करते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप कार्ट की जो बाकी सेटिंग है, लेट्स सपोज आप यहाँ से आइटम्स की क्वांटिटी पर अगर रखना चाहते हैं, सब टोटल के ऊपर रखना चाहते हैं कि अगर $100 से ज़्यादा वैल्यू हो तो ये डिस्काउंट इम्प्लीमेंट हो जाए। अब यहाँ पर मैं अगर कहता हूँ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 हो तो हमारे पास ये जो डिस्काउंट है ये इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास 100 से वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास कार्ट पर जो डिस्काउंट है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से आप अमेजिंग डिस्काउंट्स जो है वो सेट कर सकते हैं। क्रिएट डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे, कैंपेन आपके पास आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर ये सारी टाइप की कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आप बोगो यानी कि बाय वन गेट वन फ्री वाली कैंपेन आप यहाँ पर फ्री वर्जन में नहीं रन कर सकते, इसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा। तो मैं क्विकली अब आपको इनका प्रो वर्जन इंस्टॉल करके उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रो वर्जन इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन अनलॉक हो जाती हैं वो कौन सी है। प्लगइन्स में आता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, अपलोड। मैं चूँकि मेरे पास ये डाउनलोडेड है, इन्होंने एक प्रो कॉपी हमें प्रोवाइड की है इसको टेस्ट आउट करने के लिए, तो मैं वो कॉपी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्टिवेट दिस प्लगइन, नो थैंक्स। अब यहाँ पर डिस्को की अब जब हम
टैब में आएंगे, एक तो सबसे पहला रिलीफ आपको क्या मिलेगा कि आपका वो पेड अपग्रेड वाला बैनर ख़त्म हो जाएगा और ये पूरी स्क्रीन आपके पास कैंपेन्स ही नज़र आएंगी। उसके अलावा सेटिंग्स में देखते हैं अगर कोई चीज़ चेंज हुई है, कुछ भी नहीं, सेटिंग्स हमारे पास सेम है। अब यहाँ पर डिस्काउंट क्रिएट करते हुए आपके पास ऑप्शंस हैं फर्दर, जो लॉक थी पे वॉल के बिहाइंड या जो फीचर्स अवेलेबल नहीं थे अब वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। अ, इसको मैं बोगो ही कह लेता हूँ, बाय वन गेट वन। और अब हम कैंपेन टाइप रखते हैं बोगो, यानी कि बाय वन गेट वन। अब आप ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर इसे लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसकी कोई बेसिक सेटिंग है वो कर सकते हैं, जैसे बाय एक्स गेट एक्स, यानी कि कोई भी एक आइटम बाय करें उसके साथ कोई भी एक आइटम मिल जाएगी, या आप बाय एक्स या गेट वाई प्रोडक्ट्स बाय एक्स एंड गेट वाई कैटेगरीज और सो ऑन। इसको आपने डिटेल से देख लेना है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर लेनी है। और यहाँ पर प्रीटी फेयर है, आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा, चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी, सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी कि आपने जब बाय वन गेट वाई प्रोडक्ट्स करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये टाइप के प्रोडक्ट बाय करें, ये कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बाय करें तो सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी, यानी कि आप टाइप बैक कर देंगे कि कोई भी प्रोडक्ट बाय करें उसके साथ ये वाली प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। या आप इन दिस केस कैटेगरीज भी आप कर सकते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इस कैटेगरी में से आपको ये वाली प्रोडक्ट यानी कि इस कैटेगरी में से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं तो गेट फॉर फ्री। तो मैं इसको सिंपलर रखता हूँ, बाय एक्स गेट। अब यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी आप सेट करेंगे, यानी कि आप बोगो का रूल को इस तरह का डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर वो मिनिमम इतनी आइटम्स बाय करे तो उसको, यानी कि अगर आप वो 2 आइटम्स बाय करता है तो उसको तीसरी आइटम जो है वो मुफ्त मिले, या अगर वो एक आइटम बाय करता है तो उसके साथ एक आइटम उसे मुफ्त मिले। इसके बाद यहाँ पर आप उसका डिस्काउंट टाइप सेट कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं इन कैंपेन्स में कि अगर वो 2 आइटम्स बाय करता है तो तीसरी आइटम के ऊपर उसको 50% डिस्काउंट मिल जाए, वो 3 आइटम्स बाय करता है तो चौथी आइटम के ऊपर उसको 70% डिस्काउंट मिल जाए, और सो ऑन। इस तरह से आप मोर रूल्स ऐड कर सकते हैं। तो आप टीयर बाय टीयर भी बना सकते हैं कि आप 2 प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो इतना डिस्काउंट मिलेगा चौथी प्रोडक्ट के ऊपर, या आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके साथ एक आपको मुफ्त मिलने वाला काम रखना है, तो आपने सिर्फ इसको फ्री आइटम्स पे सिलेक्ट कर देना है, तो एक आइटम जो है वो उसे मुफ्त में वो ऐप बाय कर सकता है कोई भी। लेकिन ये आपने फिर रूल्स कोई बेहतर तरीके से डिफाइन करके सोच समझ के रखने हैं। ऐसे ही आपकी मतलब $10 वाली प्रोडक्ट के ऊपर वो डिस्काउंट जो है वो उसको $1000 वाली प्रोडक्ट वो ले ले, तो ये आपने यहाँ पर कंडीशंस में भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं उसकी प्राइस के ऊपर और उसकी वैल्यू के ऊपर और कार्ड की आइटम के ऊपर और सो ऑन। तो ये रूल्स आपने थोड़े से इस तरह से रखने हैं सोच समझ कर। या आप आसानी के लिए इसको लिमिट कर सकते हैं अपने किसी किस्म के फ्रॉड से या किसी किस्म के मिस अब्यूज़ से बचने के लिए, कि आप एक कैटेगरी ऐसी स्पेसिफिक बना लें जिसमें आपने कोई अपनी वो वाली आइटम्स रखी हों जो लो टीयर वैल्यू आइटम, लो वैल्यू आइटम्स हों, सिर्फ आप अपने स्टोर के ऊपर सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए उनको एज ए सेलिंग पॉइंट यूज़ करना चाह रहे हों। तो आप एक कैटेगरी बना लें स्पेसिफिक बोगो की और उन प्रोडक्ट्स को वो कैटेगरी असाइन कर दें, और फिर उसके बाद आप चूज़ कर लें कि इस बाय एक्स एंड गेट कर उस कैटेगरी में से जो एक आइटम है वो यूज़र को मुफ्त मिल सके। तो उस सूरत में आप थोड़ा अब्यूज़ से भी बच सकते हैं और सो ऑन। इसके अलावा फर्दर आप इनकी कंडीशंस और रूल्स का सहारा लेते हुए अपनी कैंपेन्स को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ऑब्वियसली अगर आप प्रो परचेज़ कर लेते हैं तो आप तो इनके डायरेक्टली सपोर्ट से भी बात करके अपनी मतलूबा कैंपेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या उनसे सपोर्ट भी ले सकते हैं। बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पर नहीं छोड़ता, अब सिर्फ सेव एंड एग्जिट करते हैं। तो अब देखते हैं कि एक आइटम बाय करने के ऊपर नेक्स्ट आइटम हमें जो है वो मिल रही है या नहीं। मैं यहाँ पर एक जो है वो आइटम बाय करता हूँ, कार्ट में ऐड करते हैं हम, बल्कि कार्ट में तो हमारे पास ऑलरेडी एडिड है। ये देखें, एक आइटम जब कार्ट में ऐड होगी तो दूसरी आइटम की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि एक आइटम के साथ एक आइटम आपको मुफ्त मिल रही है। तो अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि आपके स्टोर के ऊपर ये कोई $10 वाली आइटम के अगेंस्ट कोई बंदा $1000 वाली आइटम ना ऑर्डर कर दे। तो आपने सिर्फ अपनी इस तरह से जो रूल्स और कंडीशंस हैं
उनको इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि वो अब्यूज़ ना हो सकें या बेसिकली आपके स्टोर के ऊपर सेल्स इंक्रीज़ करने में मदद दें, आपका लॉस इंक्रीज़ करने में मदद ना दें। इस प्लगइन के मज़ीद फ़ीचर्स अनलॉक करने के लिए आप इस प्लगइन के प्रीमियम वर्ज़न पर अपग्रेड कर सकते हैं। प्राइसिंग सेक्शन में आप आएँगे तो आपको ईयरली और लाइफ़ टाइम डिस्काउंट देखने को मिलेगी। लाइफ़ टाइम डील्स जो प्लगइन्स जब नए लॉन्च होते हैं तब ऑफ़र की जाती हैं और यही टाइम होता है कि आप लाइफ़ टाइम डील्स बाय करके प्लगइन्स की लाइफ़ टाइम अपडेट्स हासिल करते रहें। इसके अलावा अगर आप WP अकेडमी का कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% मज़ीद डिस्काउंट किसी भी ऑफ़र के ऊपर मिल जाएगा। तो ये था डिस्को प्लगइन का क्विक इस्तेमाल और उम्मीद करता हूँ आपको इस क्विक वीडियो ट्यूटोरियल से कोई फ़ायदा हुआ होगा और या आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।